नमस्कार, मैं हूं नितिन वैद और आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। आज मैं आपको जम्मू से करीब 25 किलोमीटर दूर बहुत ही खूबसूरत सुरीसर लेक लेके आया। सुरीसर लेक और इसके साथ ही मानसर लेक विच इज़ अबाउट 11 किलोमीटर्स एरियली एंड अबाउट 16 किलोमीटर्स बाय रोड अपने आप में एक यूनिक लेक्स है। दोस्तों, इसके बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं। देयर आर मैनी गुड फीचर्स, बट आज हम जिस एस्पेक्ट पे बात करेंगे वो आम तौर पे आम लोगों को पता नहीं है। आज हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, इसकी गहराई के बारे में बात करेंगे, जिसका डाटा आम जनता को पता नहीं है। मिथोलॉजिकली अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है, किसी को इसकी गहराई का पता नहीं है। इस लेक के बीच में शेषनाग जी का वास है। ये तो होगी मैथोलॉजिकल स्टोरीज। आज मैं इसकी साइंटिफिक डाटा, इसकी साइंटिफिक अप्रोच के बारे में कुछ बात करूँगा। जियोलॉजिकली अगर देखा जाए, मैं जियोलॉजिकली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ अर्थ एंड इट ओनली एक्सप्लेन्स हाउ दिस लैंड फॉर्म्स, हाउ दिस लेक्स आर फॉर्म्ड। तो अगर उसकी तरह देखा जाए तो ये एक टेक्टोनिकली ओरिजिनेटेड फ्रेश वाटर लेक्स हैं, बोथ सुनीसर एंड मानसर। हालांकि टेक्टोनिकली एक्टिव मतलब जितना भी पानी इसमें है वो एक स्प्रिंग एक्टिविटी, स्प्रिंग एक्शन से अंदर से आ रहा है। देयर इज़ नो आउटलेट और जो फ्लो है बाहर से बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कोई रिवर का चैनल का फ्लो हो या किसी नाले का फ्लो हो, ऐसी कोई बात नहीं। जितना भी इधर इसमें पानी है वो एक स्प्रिंग एक्शन से आ रहा है। अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये किस एक्शन से हुआ, अगर ये जियोलॉजिकली सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो एक जो डिपोजिशन के दो एक फीचर्स होते हैं, एक होता है एंटीक्लाइन और एक सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शन होती है। जैसे हम वेव्स के अगर हम एक्सप्लेन करें, जैसे वेव क्रेस्ट और ट्रफ में समुद्र की लहरें होती हैं, ऐसी ही कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी जो हैं वो जब उनकी डिपोजिशन होती है वो या तो उनमें कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी ओरिजिनेट होती है तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में बन जाती है। एंटीक्लाइन इज़ द क्रेस्ट पोर्शन एंड सिंक्लाइन इज़ द ट्रफ पोर्शन। एंटीक्लाइन जो है वो उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो वीकेस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। एंड सिंक्लाइन का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, बिकॉज उसमें जो प्रेशर होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर। अब कई जियोलॉजिस्ट इस पे बोलते हैं कि ये ग्लेशियल फीचर की लेक है और ये कोई ओल्ड रेमिनेंस है, क्या इसमें कोई आउटवर्ड रिवर एक्शन कैसे पानी आया हुआ है। उस तर्क में थोड़ी वेटेज कम है, जबकि ये टेक्टोनिक एक्शन का प्रूफ आपको देखने को मिलता है। अगर ये एंटीक्लाइनल फीचर है उसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर आप मानसर लेक में जाए, और सेम अप्लाइज हियर इन सुनीसर लेक आल्सो। तो अगर आप मैं एग्जांपल मानसर लेक की देता हूँ तो आप देखेंगे जब आप उसमें मानसर लेक में पहुँचना हो सांबे से तो आपको चढ़ाई आती है, और वंस यू क्रॉस द मानसर लेक तो अगर आप इफ़ यू गो टूवर्ड्स बटल मोड़ तो आपको उसके बाद उतराई आती है। तो ये अपने आप में एक साइन है कि ये एक एंटीक्लाइनल फीचर है जो कि मानसर लेक एट द टॉप ऑफ द एंटीक्लाइन है और दोनों तरफ इसके स्लोप। तो बोथ दिस लेक्स, आई मीन टू से सुरीसर एंड मानसर लेक्स आर एट द एज ऑफ। बाकी अगर हम इसकी 99 जैसे बात करें 1996 में और 97 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो कि उसका एक इन्वायरमेंट जियोलॉजी का विंग है, इसकी थारो स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने इसके सरकमफेरेंस, इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ के बारे में पूरा बताया था एंड इट्स ए पब्लिश डाटा। डेप्थ के अगर देखा जाए तो उन्होंने मानसर लेक की डेप्थ करीब 35 मीटर पाई थी और सुरीसर लेक की डेप्थ करीब 23.2 मीटर पाई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने उसके कम से कम 5 से 6 साल बाद एक और स्टडी की और उन्होंने उसकी फर्दर डिटेल में स्टडी की और उन्होंने मानसर लेक की डेप्थ करीब 37 या 38 मीटर पाई। तो ये एक मतलब अपने आप में यूनिक चीज़ है कि इतनी डीप फ्रेश वाटर लेक, I think this is one of the deepest freshwater lake in our whole country.
इससे ज़्यादा पहले एक मानसर जो कश्मीर में डीप फ्रेश वाटर लेक है, वो करीबन 10 मीटर डीप है। नैनीताल सिटी में जो एक फ्रेश वाटर लेक है, वो करीब 18 मीटर डीप है। और लेकिन ये जो सुरीसर लेक अब करीबन 23 मीटर और मानसर लेक करीबन 37-38 मीटर, दिस इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट लेक इन आवर फ्रेश वाटर लेक इन आवर होल कंट्री। ये डाटा काफ़ी आम लोगों को पता नहीं है। टूरिज़्म के लिए तो इस लेक में काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अभी बहुत से फ़ीचर्स की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। पर मेरी ये कोशिश है, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये साइंटिफिक डाटा कि हाउ दिस लेक्स वर ओरिजिनेटेड, ये बाय डायग्राम अगर ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाए और हाउ डीप दिस लेक इज़, व्हाट इज़ द वाटर क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो वाटर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी पाई गई है। टोटल डिज़ोल्व सॉलिड जो मेन कंटेंट होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि इसकी ड्रिंकिंग क्वालिटी कैसी है, वो भी इस लेक की बहुत अच्छी पाई गई है। परमिसिबल लिमिट इज़ अबाउट 500 मिलीग्राम पर लीटर and for this lake it is about 170 milligram per liter, which is a good quality. And of course हमको पॉल्यूशन का तो ध्यान रखना ही है। गंदे पानी का अगर इनलेट होगा इसमें तो नेचुरली पानी तो गंदा होगा ही, लेकिन जो ऐसे ओवरऑल क्वालिटी जो बीच से आ रहा है पानी, जो स्प्रिंग एक्शन से आ रहा है, इट इज़ वेरी गुड। तो मेरा ये आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जनता को ये पता लगे कि इसका क्या साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है। और मैं ये अपील करना चाहूँगा जो ये सुरीसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनसे, उस डिपार्टमेंट से, कि वो जो इसके डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी और चीज़ें कर रहे हैं, पर एक साइंटिफिक अप्रोच, जो साइंटिफिक ओरिजिन के बारे में भी कुछ यहाँ बोर्ड लगाया जाए, लोगों को बताया जाए, तो काफ़ी यानी टूरिस्ट को इसमें अट्रैक्शन मिलेगी। खासकर अगर इसके ओरिजिन के बारे में पता लगे, इसके डीपेस्ट पॉइंट के बारे में पता लगे, इसके लॉन्गेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में पता लगे, इसके बारे में अगर डाटा आम लोगों को, आम पब्लिक को अगर पता चले, तो ये लेक्स के फीचर्स में काफ़ी एडिशन है, इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। हाँ, और हाँ, जाते जाते ये सुरीसर लेक की अगर मैं बात करूँ, ये ज़्यादा मानसर से खूबसूरत लेक है क्योंकि इसके बीच में अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ एक बीच टापू भी है जिसकी डायमेंशन करीब 90 बाई 18 मीटर है। ये वन ऑफ द एक यूनिक फीचर है जो आमतौर पे लेक्स पे नहीं मिलता है। इसका व्यू कई बार बहुत अच्छा बनाता है। यहाँ पे कई जब मौसम साफ़ होता है तो पीछे स्नो पीक माउंटेन्स एज़ फार एज स्योस्तार, जो डुडू बसंतगढ़ से पीछे की स्नो पीक माउंटेन्स हैं, उसका व्यू भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जम्मू से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर आपको एक इतनी अच्छी हर तरीके से इम्पॉर्टेंट लेक है, लेकिन आम जनता को इसका पता नहीं है कि ये कितनी गहरी है और कैसे बनी है और कैसे इसका ओरिजिन है। तो इस चीज़ को सर्कुलेट करिए। आई होप कि ये सब चीज़ें हमारे जम्मू के टूरिज़्म को फर्दर बढ़ाएंगे। कैमरामैन सुभाष थापा के साथ मैं नितिन वैद, स्प्रेड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।